जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। आज दोस्तों एक इंपॉर्टेंट नंबर और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा। यदि कहीं किसी भी प्रकार की आपको समस्या है उसका निदान तुरंत होगा। इन नंबरों से हमने पहले बात कर चुके हैं इसलिए। और दूसरी बात कहता हूं, रक्षा मंत्री जी की हुंकार सैनिकों से बढ़कर कोई नहीं। आखिर क्यों कहा? और कहा कि दुनिया में भारतीय सेना का परचम लहराया। खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले आप ये एक वीडियो देखिए शानदार। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपने ये वीडियो देखा और उसके आगे हम आपको बताएंगे आपको ये डीएसपी अकाउंट दूसरी बैंकों में कैसे कन्वर्ट होना है। यदि आपके साथ कहीं ज्यादती हो रही है तब आपने क्या काम करना है। इससे पहले रक्षा मंत्री जी की हुंकार हम आपके सामने पेश करते हैं। जैसा कि कहा है कि भारतीय सैनिक जब अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन से लड़ता है तो वह इसलिए नहीं लड़ता कि वह दुश्मन से नफरत करता है, बल्कि वह इसलिए लड़ता है कि वह अपने देश से प्यार करता है, अपने देश से प्यार करता है। यही देशभक्ति उसके अंदर साहस की एक ऐसी भावना भरती है जिससे प्रेरणा पाकर वह अपने प्राणों तक को दांव पर लगाने से भी पीछे नहीं हटता। ये रक्षा मंत्री जी ने कहा है सैनिकों के लिए, देश के सैनिकों के लिए। राष्ट्र प्रेम की जब बात आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में हमारे सैनिकों का बखान शब्दों से तो नहीं किया जा सकता। किसी भारतीय सैनिक के अंदर देश प्रेम की ऐसी लहर दौड़ रही है, इस बात का परिचय आपको कारगिल की वो चोटियां देंगी जहां पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तक नहीं मिलती, लेकिन हमारे सैनिक इस मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम और श्रद्धा के कारण कष्ट भी हंसते हंसते सह रहते हैं और मातृभूमि की सेवा करते हैं। दोस्तों, ये हृदय को छू लेने वाला यानी बयान ये रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है, जो कि सैनिकों की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की है कि सैनिक दुश्मन से नफरत नहीं करता है, न सैनिकों का उससे कोई पर्सनल कोई 36 का आंकड़ा है, लेकिन वो अपनी मातृभूमि से प्यार करता है, अपने देश से प्यार करता है, अपने कर्तव्य से प्यार करता है, अपनी जनता से प्यार करता है और उस कर्तव्य के लिए अपने प्राण की आहुति देता है। और सैनिक किस तरह प्रेरणा लेता है, वो किस तरह मोटिवेट होता है, शायद ये शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। शायद ये शब्द माननीय रक्षा मंत्री जी के हम सभी सैनिकों के लिए, जो कि हमारे लिए एक ऊर्जा प्रदान करते हैं और एक सिविल में एक संदेश जाता है कि सैनिक एक अलग किस कैटेगरी में रखा जाता है। आज मैं बात करता हूं, देखिए एक छोटा सा वीडियो और उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज पे मैं आता हूं। जैसा कि सैनिकों के साथ तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। पहली बात मैं बता रहा हूं कि ये कुछ ऐसे नंबर्स और कुछ सेना के अधिकारियों के नंबर और मैं आपको शेयर करूंगा। ये है डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन सेल, आर्मी हेडक्वार्टर में एक सेल है DIAV, डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन सेल। और इस सेल में क्या क्या सुविधा है, इसके साथ मैं आपसे जरूर एक बात इंपॉर्टेंट शेयर कर रहा हूं कि यदि आपने अपना डीएसपी अकाउंट सर्विस से पेंशन कोड में कन्वर्ट नहीं कराया तो आपको मैं ध्यान दे रहा हूं, आपको मैं चेता रहा हूं कि 2 एप्लीकेशन फॉर्मेट पंजाब नेशनल बैंक का, स्टेट बैंक का आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं और उसका जो गवर्नमेंट का लेटर है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यदि आपको ये पूरा लेटर और PDF चाहिए तो मेरा एक सैनिक जीवन चैनल एक पेज है, उस पेज को आप उसके साथ जुड़ जाइए। ऑटोमेटिक सारे लेटर सारी इंफॉर्मेशन आपके व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिक आती रहेगी। इसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूं। अभी जैसे कि हम जानते हैं कि पंजाब नेशनल बैंक आपको रक्षक के नाम पे दे रही है, SBI पेंशन गोल्ड के नाम पे दे रही है, लेकिन BOI नहीं दे रही है। और दूसरी बैंकें हैं जो RBI से तो हैं लेकिन वो सैनिकों को 30 लाख रुपए का इंश्योरेंस नहीं दे रही। उसके लिए मैंने इस नंबर पे अपना मेल भेजा है। आप इस नंबर पर सीधी बात कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो, आके क्यों नहीं। और ये नंबर क्या है और ये कहां कौन कौन सी सुविधा मिलेगी जरा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दे हैव ए टीम ऑफ हाईली डेडिकेटेड अफसर अंडर द स्टुवर्डशिप ऑफ ब्रिगेडियर विकास भारद्वाज, ए वेरी पॉजिटिव अफसर। ये हमारे ब्रिगेडियर साहब हैं, इनके अंदर एक टीम काम कर रही है आपके लिए। दे हैव क्रिएटेड ए वीरांगना सेवा केंद्र, एक वीरांगना सेवा केंद्र है, मैन्ड बाय लेडी वाइफ ऑफ ऑफिसर विडो, मतलब एक विडो है जो किसी आर्मी अफसर की वाइफ है उसको लीड कर रही है। द केंद्र
हैज ए कॉल सेंटर विद 6 वीडियोस ऑफ पीसीएस टू प्रोवाइड इमीडिएट connect and empathy and the target population who are widows and next of kin to JCOs and NCO and IT supervisor to take call ASM। उन्होंने कहा है वहां 6 लोग ऐसे काम कर रहे हैं जो जेसीओ जवान की विधवाएं सीधा अपना कोई भी समस्या है इस नंबर पर डाल सकती हैं। मैं नंबर भी आपको दूंगा। They receive the grievance from ESM and widow, log into the application, development executively of resolving the grievance and raise a ticket. The detail of ticket are shared on email, mobile number of the complainant। मतलब आपको जैसे आप ग्रेवेंस डालोगे आपको एक टिकट या मिल जाएगा, उसमें मोबाइल नंबर और कंप्लेंट होंगे। द ग्रेवेंस इज द फॉरवर्ड टू द कंसर्न रिकॉर्ड ऑफिस का समस्या है, ईसीएचएस की समस्या है, सीएचडी की समस्या है, पीसीडीए की समस्या है, सारी समस्याओं का निदान आपको यहां से मिलेगा। द प्रोग्रेस इज मॉनिटरिंग बाय ए वेरी सीनियर रिटायर्ड अफसर कर्नल एसएस मुंडालिया, once again a very positive officer serving in DIAV for over 8 साल से काम कर रहे हैं। The feedback is provided by the applicant by phone, SMS, email within 48 hours में आपको मिल जाएगी यानी फीडबैक। विकास ब्रिगेडियर विकास भरत साहब का नंबर है 9418848827। ये ब्रिगेडियर विकास भरद्वाज साहब हैं, ओआईसी उनका नंबर है। द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ VSK जो आपकी वीरांगना सेवा केंद्र है उनका कॉन्टैक्ट नंबर है 01125664100। व्हाट्सएप नंबर है 9910964067। ईमेल आईडी है diav.vsk@nic.in। ये वीरांगना सर्विस पर्सन सर्विस पेंशनर एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए नंबर है 01125664200। व्हाट्सएप है 9910610866। ईमेल है veterancellarmy@nic.in। टाइमिंग ऑफ VSK 9:30 से शाम के 5 बजे, ऑल वर्किंग टाइम। कॉल ड्यूरिंग ऑफ आवर्स लॉक्ड बाय रिटर्न विद नेक्स्ट 3 वर्किंग डेज, नो कॉल्स आर लेफ्ट आउट। मतलब आप कॉल डाल दोगे तो कोई उधर ऑफ टाइम है तो आपको कॉल बैक आएगा। इसका पूरा लाभ उठाएं। जो भी काम नहीं हो रहा है इनको शिकायत करें, एक ब्रिगेडियर साहब आपके लिए तैनात किए गए। यानी ये इंफॉर्मेशन है, इसका पीडीएफ आप अपने पास जरूर रखिए, क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन सेल सिर्फ आर्मी के लिए काम करती है, उनकी विडोज के लिए काम करती है। और उन्होंने क्षेत्र अपना बता दिया, आपका पीसीडीए संबंधी कोई समस्या है, आपका ईसीएस संबंधी है, सीएसडी संबंधी है, रिकॉर्ड ऑफिस संबंधी है, हर समस्या का समाधान आपके पास होगा। अब मैं आपकी समस्या का समाधान, जैसे कि ये चीजों के साथ साथ मैं आपके सामने एक एप्लीकेशन शेयर कर रहा हूं। यदि आप स्टेट बैंक की में आप पेंशन ले रहे हो और रिटायर्ड आने के बाद आपने अपना जो अकाउंट है, डीएसपी तो है लेकिन डीएसपी सर्विंग से डीएसपी पेंशन चेंज नहीं कराया, तो उसका ये लेटर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसके एप्लीकेशन शेयर कर रहा हूं टू ब्रांच मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू कन्वर्ट माय पेंशन अकाउंट इनटू डीएसपी पेंशन गोल्ड स्कीम। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई हैव अकाउंट इन योर ब्रांच विच नंबर सो एंड सो। आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी एयरफोर्स नेवी फोर्स इन सो एंड सो। Continuing getting a defense pension is this account. Therefore, you are requested to convert its scheme code into DSP pension gold scheme so that could get all appropriate benefit as per above scheme. I shall be highly appreciative. डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? पीपीओ की कॉपी, पेंशन स्लिप, आधार और पैन कार्ड। यदि आप पीएनबी में है तो टू कन्वर्ट पेंशन अकाउंट इनटू रक्षक प्लस स्कीम है, और बाकी सेम नीचे की कहानी सेम आपके पास डॉक्यूमेंट है। इस समस्या के लिए भी आप बात कर सकते हो। यदि कोई बैंक डिनाई कर रही है, कोई बैंक हमने डाला, हम जैसे ही मेरे पास जवाब आ जाएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे, बट कोई बैंक है, बीओआई है, सेंट्रल बैंक है, इस तरीके का कोई पैकेज नहीं है। और इसका बड़ा लाभ है, बड़ा लाभ यह है कि आप रिटायर होने के बाद कहीं ड्यूटी पे कहीं काम पे जा रहे हो, भगवान न करे खुदा न खास्ता आपके साथ इंसिडेंट हो जाता है, तो 30 लाख का कवर आपके नेक्स्ट ऑफ किन को मिलेगा। ध्यान में रखना है, सबके साथ ये जानकारी दोस्तों शेयर करना है। अभी मैं बात कर रहा हूं, जैसे लास्ट बात की कि भारतीय सेना का परचम। हाँ जी दोस्तों, 2024 वैश्विक एक बड़ा सर्वे जिसमें हमारी भारतीय महाशक्ति की जो रैंकिंग है वहां पर भारत चौथे स्थान पर है। भारत ने ब्रिटिश, पाकिस्तानी, दक्षिण कोरिया और जापानी सैनिकों की जो उनको अपना रैंकिंग बरकरार रखा है। 145 देशों का जो सर्वे हुआ उसमें अमेरिका फर्स्ट पर है, रूस सेकंड पर है, चाइना तीसरे पर है और भारतीय
महाशक्ति बनके चौथे स्थान पर रहा है। जैसे कि भारत की चाहे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की ये ताकत विश्व में आगे बढ़ती जा रही है और हमें हमारे लिए ये प्राउड की बात है। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।